नमस्कार दोस्तों, आज मैं भावुक भी हूं और आक्रोशित भी। मैं ही क्यों, आज शायद हर देशभक्त क्षुब्ध होगा। दिनांक 9-10 मई की रात जब हमारे वीर सैनिक पाकिस्तानी मिसाइलों से, उनके ड्रोन से, उनके हमलों से देश को बचा रहे थे और जवाबी कार्रवाई कर रहे थे, ठीक उसी समय पाकिस्तानी सेना इस वीडियो को वैश्विक मीडिया को दिखाकर देश के विरुद्ध नैरेटिव बना रही थी। जब देश सिर्फ पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों से नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन वॉर से भी लड़ रहे थे, तब हमारे देश के नेताओं के बयानों का इस्तेमाल करके दुश्मन ने हम पर ही एक तरह से हमला कर दिया है। ये देखकर दुख होता है कि ऐसी गंभीर परिस्थितियों में हमारे अपने ही देश के कुछ नेताओं के बयानों को दुश्मन देश अपना हथियार बना रहा है। पाकिस्तान ने वैश्विक मीडिया के सामने ये नैरेटिव बनाया कि भारत खुद ही अपने ऊपर हमले करवा लेता है और उसका दोष हमारे ऊपर डाल देता है। यानी पाकिस्तान कह रहा है कि भारत पाकिस्तान पर हमले का दोष डाल देता है। इस नैरेटिव के लिए उसने हमारे लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक, कांग्रेस विधायक विजय वट्टेटीवार, कथित सिंगर नेहा सिंह राठौड़, किसान नेता राकेश टिकैत और इसी तरह के दूसरे कांग्रेसी इकोसिस्टम के लोगों के बयानों का इस्तेमाल किया। There is a history to it of killing innocent people for their political objectives, pinning blame on Pakistan, covering it up by further killing innocent Kashmiris and Muslims and posing them as terrorists. Go to the next slide and listen to the truth of Pulwama by the governor of Kashmir at that time, the Indian Kashmir at that time. पुलवामा की शहादत को याद रखो और अब हम बालाकोट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो उसको इलेक्शन के लिए यूज़ करना चाहते थे कि ये पाकिस्तान ने किया, हमारे जवान मारे और अब हम हराएंगे। कि अब ये सारा ओनस पाकिस्तान की तरफ जाना है तो चुप रहिए। मतलब ये एक तरह की सरकार की चालू पॉलिसी थी कि ब्लेम पाकिस्तान एग्जैक्टली एंड वी विल गेट क्रेडिट एंड इट विल हेल्प आवर इलेक्शन। एग्जैक्टली। So what's happening now? Is it something different? It's the same playbook. जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी तो सरकार ने लेनी चाहिए। पहलगाम की जिम्मेदारी 27 लोगों की, पहलगाम की जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी तो सरकार ने लेनी चाहिए। पहलगाम की जिम्मेदारी 27 लोगों की जान गई, वहाँ पे सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? क्यों निकाली गई? तो तुम्हारा इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? वो फेल्योर नहीं है, इस सरकार का फेल्योर नहीं है। सिक्योरिटी रहते हुए भी एक ऐसा लैब्स हुआ और ये सिक्योरिटी लैब्स है। कोई इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था, इंटेलिजेंस इनपुट्स होने के बावजूद अटैक हो गए। ये जो एक घटना घटी है, इससे लाभ किसको हो रहा है? कहाँ ढूंढते फिरोगे भाई? चोर तो आपके बीच में यही हुआ है वो, या कोई कश्मीर के लोग अपने यहाँ पे घटना करके। अगर में कोई घटना होती है तो हम सबसे पहले किसको पकड़ेंगे? सबसे पहले तो चौकीदार को पकड़ेंगे ना, कि तुम कहाँ थे, क्यों ये घटना हो गई तुम्हारे रहते। देश में अब तक के सारे बड़े आतंकी हमले भाजपा की सरकार में हुए हैं और भाजपा की सरकार आते ही देश और देशवासी सभी खतरे में आ जाते हैं। पहलगाम हमले के बाद से ही सरकारी कवियों ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और वीर रस की कविताएं पढ़ना शुरू कर दी। देश के गृह मंत्री ने क्यों नहीं लिखा और प्रधानमंत्री को हमले के तुरंत बाद आतंकियों को धमकाने के लिए बिहार में रैली करने की क्या जरूरत है? आप किसी भी पार्टी के समर्थक हो सकते हैं, कांग्रेस के भी हो सकते हैं, लेकिन आप दिल पर हाथ रखकर बताएं कि क्या कांग्रेस का समर्थक होने के बाद भी ऐसे नेताओं के बयानों को देश के विरुद्ध ऐसे इस्तेमाल होते देखने पर आपको गुस्सा नहीं आया? निश्चित तौर पर आया होगा। लोकतांत्रिक देश है, संविधान ने सभी को राजनीति करने का अधिकार दिया है। राजनीतिक दलों को भी जमकर राजनीति करनी चाहिए, जमकर सरकार की आलोचना करनी चाहिए, लेकिन वही संविधान उन्हीं राजनीतिक दलों से यह भी अपेक्षा करता है कि देश के खिलाफ राजनीति न की जाए। पार्टी का विरोध करते करते देश के विरोध पर राजनीतिक दल न उतर आए। वही संविधान ये भी प्रावधान करता है कि युद्ध जैसी परिस्थितियों में बिना किसी इफ और बट के देश के साथ, देश की सरकार के साथ सभी को खड़े हो जाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी और उसके इकोसिस्टम ने कई बार इस लक्ष्मण रेखा को लांघा है। साल 2019 का पुलवामा हमला याद कीजिए। हमले के बाद जब कांग्रेस समेत दूसरी पार्टियों को ये लगा कि इसका फायदा बीजेपी को लोकसभा चुनाव में होगा, तो उन्होंने ये नैरेटिव बनाया कि सरकार ने खुद से हमला करवाया है। आज उन्हीं बयानों का इस्तेमाल दुश्मन देश कर रहा है। सिर्फ इतना ही क्यों, पहलगाम में हुए इस्लामिक आतंकी हमले के बाद भी कई कांग्रेसी और उसके इकोसिस्टम के नेताओं ने इसी तरह के बयान दिए। उन्हीं बयानों का इस्तेमाल अब पाकिस्तान हमारे देश के खिलाफ कर रहा है। दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि इसी कांग्रेस पार्टी के एक नेता शशि थरूर भी हैं। आप पिछले लगभग 15 दिन के उनके बयान देख लीजिए और उनका एनालिसिस कीजिए। स्पष्ट दिखाई देता है कि वे पार्टी लाइन से अलग चल रहे हैं।
जब पार्टी के कई नेताओं ने पहलगाम को लेकर सरकार पर सवाल उठाए तब भी उन्होंने कहा कि किसी देश का इंटेलिजेंस 100% फुल प्रूफ नहीं होता है। उसके बाद भी थरूर लगातार देश और दुनिया में मजबूती से देश के पक्ष में खड़े दिखाई दे रहे हैं। अब दुख की बात यह है कि शायद इसलिए कांग्रेस पार्टी ने उन्हें किनारे कर दिया है। खैर, सवाल उठता है कि कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम की ऐसी क्या मजबूरी है कि वे जो ऐसे बयान देते हैं जिनका इस्तेमाल दुश्मन देश करता है। सवाल यह भी है कि क्या कांग्रेस पार्टी इसके लिए देश से माफी मांगेगी और भविष्य में इस तरह की राजनीति करने से परहेज करेगी। अगर कांग्रेस ऐसा नहीं करती है तो सवाल है कि क्या आप लोग कांग्रेस की ऐसी राजनीति के पक्ष में हैं। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को फॉलो कर लें। जय हिंद।